अपना तुसी तनाव का लैवल चैक कर सकते हो कि मैं तनाव च ज़्यादा है या मैं शांति च। किसी को पता हो थर्मामीटर केड़ा है? पहली गल तो समझ लो थर्मामीटर किसी मैडिकल स्टोर तो नहीं मिलना। वो तुसी अपने आप को कितना चैक कर सकते हो, कितना चैक कर सकते हो कि मैं जीवन च पॉजिटिविटी नाल ज़्यादा भरपूर हाँ या मैं जीवन च तनाव नाल ज़्यादा भरपूर हाँ, नैगेटिविटी नाल ज़्यादा भरपूर है। सो इत्थे कुछ असीं स्टैप दसांगे जिन्होंने तुसी अगर अपने उत्ते लागू करोगे कि अगर ये चीज़ मेरे नाल हुंदी है तो इसदा मतलब मेरा लैवल जिद्दां बंदा कहंदा ना शुगर लैवल हौली हौली वध रहा है तो हुण मैनूं कंट्रोल करन दी लोड़ है, पहले ही कंट्रोल करो ताकि किते शुगर ना मैनूं हो जाए। इतनी जे स्ट्रैस लैवल साडा वध जांदा तो फिर वही स्ट्रैस लैवल वधदा वधदा साडा डिप्रैशन बन जाता है, साडे मानसिक तौर पर सानूं फिर नींद नहीं आती या कई बीमारियां सानूं लगनियां शुरू हो जांदियां। क्योंकि अज साइंस भी ये गल मनती है कि जिहड़ा इंसान जिन्ना ज़्यादा नैगेटिविटी नाल भरिया है, जिन्ना ज़्यादा तनाव रखता है, चिंता रखता है, उहदे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जिहड़ा है ना उन्ना ही कमज़ोर हो जाता, उत्ते बीमारियां जल्दी असर करदियां हैं, उत्ते बीमारियां जल्दी असर करदियां हैं। तो जिहड़ा इंसान अपनी सोच नूं पॉजिटिव रखता है, किसी चीज़ का तनाव नहीं लैंदा बल्कि खुश रहता है, विश्वास रखता है, यकीन रखता है अपने रब ते, और ओदा जिहड़ा है ना इम्यूनिटी सिस्टम, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम कहते साडी बॉडी अंदर वो तत्व होंदे जो हर बीमारी नूं आप ठीक करते हैं। और जो वो सिस्टम बढ़ता है यानी साडे अंदर खुशी बढ़ती है तो साडा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, यानी उसकी पावर बढ़ती है तो साडे ते बीमारियां का असर भी घट होंदा है। ये गल याद रखना हमेशा सारिਆਂ ने। इसलिए जिहड़ा इंसान जिन्ना ज़्यादा खुश रहता है, मुस्कुराता है, हसदा है, उहदे कोलों बीमारियां भी उन्नियां दूर रहिंदियां है। इसलिए अज ये संसार नूं जरूरत है मुस्कुराहट दी, अज ये संसार नूं जरूरत है हसी दी, अज ये संसार नूं जरूरत है खुशी दी, अज ये संसार नूं जरूरत है स्ट्रैस फ्री लाइफ दी कि जिथे शांति होवे, आनंद होवे, ताकि पूरा संसार ही एक तंदुरुस्त और अच्छी जिंदगी जी सके। ਅਸੀਂ किते बैठे हुए सी, उत्थे गल चल रही सी, उत्थे गल की चल रही सी कि साडा देश बड़ी तरक्की कर रहा है, साडा इंडिया बड़ी तरक्की कर रहा है। और फिर तरक्की में उन्होंने की किया कि साडे देश में जगह जगह मल्टी स्पैशलिस्ट हॉस्पिटल खुल रहे हैं, यानी वो हॉस्पिटल खुल रहे हैं जिथे एक ही हॉस्पिटल च हर बीमारी का इलाज होंदा है। कि पहला कितने दिल्ली वर्गे बड़े शहर की वधिया हॉस्पिटल होंदे सी या चंडीगढ़ वधिया हॉस्पिटल होंदे सी, हुण हर शहर में बढ़िया वधिया हॉस्पिटल खुल गए। यानी किसी भी शहर च चले जाओ तो बंदा कहता इत्थे हुण वधिया हॉस्पिटल है जिथे हर बीमारी का इलाज होंदा है कि साडा देश तरक्की कर रहा है। जदों असीं सुनिया तो असीं उन्होंने कहा कि जिहड़ा तुसीं कह रहे हो ना कि हुण हर शहर में अच्छे हॉस्पिटल खुल गए है, ये साडा देश बड़ा तरक्की कर रहा है। ऐसी कि असीं इहनूं तरक्की नहीं कहांगे कि हर जगह अगर हॉस्पिटल खुल रहे हैं तो यह देश तरक्की कर रहा है या देश थल्ले जा रहा है? जरा सोचने वाली गल है। क्योंकि जदों हर जगह हॉस्पिटल खुल रहे हैं तो इसका मतलब की है कि अज दुनिया ते बीमारी, साडे देश में बीमारी बढ़ती जा रही है, रोग बढ़ते जा रहे हैं, परेशानियां बढ़दियां जा रही हैं। सही मायने असीं उदों मन्नांगे कि साडा देश तरक्की कर रहा है जदों साडे देश का हर इंसान अपनी हेल्थ नूं लैके इन्ना जागरूक हो जाए कि उन्होंने कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना रहे। अगर इंसान अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपने आप को फिट करना सीख लवे, तंदुरुस्त रहना सीख लवे और उन्होंने डॉक्टरों की जरूरत ना पवे, फिर असीं कहांगे कि साडा देश वाकई हुण तरक्की कर रहा है। क्योंकि हुण इत्थे इंसान अपनी सेहत नूं लैके, अपनी हैल्थ नूं लैके हुण इन्ना जाग चुका है कि इहनूं हुण डॉक्टरां दी जरूरत ही नहीं है। जरा सोचो, एक इंसान वो है कि जिहड़ा उल्टा सीधा खाना खाता है और हर दूजे दिन हॉस्पिटल तुरिया रहिंदा है। हुण उहनूं कहांगे साडा देश तरक्की कर रहा है? असीं कहना पहला साडा नौजवान कितना तंदुरुस्त हुंदा सी, उन्होंने दवाइयां की जरूरत नहीं हुंदी सी, डॉक्टरों की जरूरत नहीं हुंदी सी, और अज 22 साल के नौजवान, 18 साल के नौजवानों डॉक्टरों की जरूरत पैंदी है। ये साडा मुल्क तरक्की कर रहा है?
बल्कि तरक्की वो होएगी कि नौजवान की गल तो दूर कि साडे देश का 80 साल का बजुर्ग भी अपनी सेहत को लैके हुण इन्ना फिट हो चुका है कि उम्र 80 साल हो चुकी है, पर इन्हूं डॉक्टरों को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्ना अपनी हेल्थ को लैके अवेयर हो चुका है। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए जदों असीं अपने आप को लैके अपनी हेल्थ को लैके इन्ना जाग जावांगे कि किहड़ी चीज़ साडी बॉडी वास्ते साडे शरीर वास्ते अच्छी है, असीं वो चीज़ का इस्तेमाल करना, तो जिहड़ी चीज़ साडे जीवन वास्ते अच्छी नहीं है वो स्वाद चाहे जिन्नी मर्जी होवे पर असीं उहनूं कदी भी अपने अंदर दाखिल नहीं होण देना। जरा समझना। हुण समझ लो कि एक पासे एक निम दा पत्ता होवे पिया, समझदे हो कि नहीं, और दूजे पासे एक समोसा या एक मिठे का लड्डू पिया होवे। हुण देखण नूं तां स्वाद लगना, लड्डू बड़ा स्वादिष्ट है, पर जिहड़ा हैल्थ नूं लैके जागरूक होएगा ना वो कहेगा भाई निम दा एक पत्ता कड़वा जरूर है, पर निम दा एक पत्ता जदों साडे अंदर जांदा है तां साडे ब्लड नूं साफ करदा है, मैनूं कई बीमारियां तो बचा सकदा है। हुण कहा जांदा ना, कई कहंदे है कि ब्लड गाढ़ा हो गया, हिरदा पूरा ब्लड सप्लाई नहीं करता, तो पहले समय ऋषि मुनि दसते सी कि अगर 5 या 6 पत्ते सवेरे सवेरे नरम नरम निम दे तू खाली पेट चवा के खा लवें तो तेरे फोड़े फैंसियां नहीं कदी होणगियां, तो तेरा ब्लड कदी संघना नहीं होएगा, ये साफ रहेगा तेरा ब्लड, और कई बीमारियां तो तू बचिया रहेगा। पर सवेरे सवेरे 5-6 पत्ते निम दे खाने बड़ा औखा है, बड़े कौड़े है, पर सवेरे सवेरे चाह दे नाल 2-3 बर्फी के टुकड़े खाने बड़े सौखे है, स्वाद है भाई, ये खा लो। बर्फी मिठी, लड्डू मिठे, कि चाह मिठी नाल बर्फी आण दिओ, नाल लड्डू भी आण दिओ, और समोसा होवे तो गल ही की है। फिर हुण ये चीज़ नूं अगर देखिया जावे डॉक्टरां दी नज़रिए नाल तां ये चीज़ साडी हैल्थ वास्ते ठीक नहीं है। हुण जरा एक गल दा जवाब देना कि किन्ने लोगों ने पढ़िया है कि एक एप्पल एक सेब रोज खाओ तो डॉक्टर नूं दूर भजाओ? सुनिया किसी ने? किने किने सुनिया? किने किने पढ़िया है? हाथ खड़ा करो कि एक सेब रोज खाओ और डॉक्टर नूं दूर भगाओ। हुण सुनिया सारियां ने है, पर सच दस्यो एक रोज सेब खांदा कौन है? खांदा कोई तुहाडे चों? और किन्नियां ने यह पढ़िया है कि सिगरट पीना, शराब पीना, बीड़ी पीना सेहत वास्ते नुकसानदायक है। हुण वो पढ़ते भी हैं कि नुकसानदायक है, पर फिर भी पीण वाले पी जाते हैं। सेब खाना हेल्थ वास्ते अच्छा, वो खाना नहीं, तो सिगरट बीड़ी शराब नशा करना साडी सेहत वास्ते माड़ा है, तो वो ऐसी करी जाना। इनू इत्थों पता लगता कि साडा देश तरक्की नहीं कर रहा, बल्कि साडी सोच, क्योंकि तरक्की का मतलब की हुंदा है, जरा गौर करना। तरक्की का मतलब ये नहीं कि साडे को पैसा कितना है, क्योंकि एक गल हमेशा याद रखो, इत्थे असीं कहना चाहांगे कि सफल इंसान वो नहीं है जिहदे को पैसा है, बल्कि सफल इंसान वो है जिसदे कोल वो सब कुछ है जो पैसे नाल खरीदिया ना जा सके। समझते हो कि नहीं? क्योंकि सफल इंसान वो नहीं कि मेरे को पैसा है तो मैं सफल हाँ। हुण पैसा है पर हेल्थ नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर जरा गौर करो वो पैसा भी फिर किस काम का? बहुत चीज़ां दुनिया ते ऐसियां हैं जिहड़ियां पैसे नाल खरीदियां नहीं जा सकदियां। तुसी शांति पैसे नाल नहीं खरीद सकते, समझते हो कि नहीं? सच्चा प्रेम पैसे नाल नहीं तुसी खरीद सकते। तुसी जीवन च आनंद, जीवन च खुशी पैसे नाल नहीं खरीद सकते। तुसी अपनी हेल्थ नूं पैसे नाल तुसी दवाई तो खरीद सकते हो, अच्छे तो अच्छे डॉक्टर को जा सकते हो, पर जिहड़ी हेल्थ है ना ये पैसे नाल नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए असीं कहांगे कि सफल इंसान वो है जिसदे कोल वो सब कुछ है जो पैसे नाल खरीदिया ना जा सके। इसलिए पहला चेक करो कि साडे कोल सब कुछ है, क्योंकि अगर साडे जीवन च शांति है, साडे जीवन च आनंद है, साडे जीवन च खुशी है, असीं मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, तो फिर कहांगे वाकई असली सफलता तो इहदे विच है। तो जे बंदा कहे पैसा तो मेरे को बहुत है पर जीवन च शांति है नहीं, पैसा तो मेरे को बहुत है पर जीवन च खुशी है नहीं, पैसा तो मेरे को बहुत है सच्चा प्यार है नहीं, पैसा तो मेरे को बहुत है आनंद है नहीं, पैसा तो मेरे को बहुत है पर अच्छी सेहत है नहीं, तो उन्होंने तुसीं की कहोगे सफल इंसान है?
फिर अब ऐसी कहांगे पैसा कमाने की दौड़ में तू इन्ना अपने आप को बिजी कर दिता कि अपने जीवन च शांति को दूर कर दिता, अपने जीवन के आनंद को दूर करता, अपने जीवन की खुशी को दूर कर दिता और अपनी हैल्थ को भी तू खत्म कर लिया। कभी गौर करने से कई बार इस चीज़ बारे दसते हैं कि एक इंसान सवेर तो लैके शाम तक काम करके पैसा तो कमा लेंदा है, पैसा तो कमा कमा के बैंक बैलेंस बढ़ा लेंदा है या तिजोरी भर लेंदा है, पर अपनी हैल्थ नूं लैके वो अपनी हैल्थ का ख्याल नहीं रखता। हालांकि कहा गया कि हैल्थ इज वेल्थ। तो बड़ी हैरानी होंदी है, जरा याद करने पॉइंट असीं दसिया है कि एक बंदा पैसे नूं तो कमा लेंदा है, पैसे नाल तिजोरियां तो भर लेंदा है, पर अगर वो अपनी हैल्थ नहीं बचाता, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, तो फिर की होंदा है कि जिन्ना पैसा उन्हें कमाया होंदा है ना, जदों उम्र 40-45 तो उपर होंदी है ना, वो सारा पैसा फिर कित्थे जाता है? हॉस्पिटलों च ही जाता है। डॉक्टरों के कोल दवाइयां लैण दे पिछे हार्ट नूं आ प्रॉब्लम आ गई, उत्थे जी इन्ने लख लगना है, या आ प्रॉब्लम आ गई उत्थे इन्ने हज़ार लगना है। तो बंदा की देखता है कि सारी जिंदगी जिस पैसे नूं मैं कमाया, अंत वेले मैं इन्ना अपनी हैल्थ नूं लैके, अपनी सेहत नूं लैके मैं इन्ना परेशानी नाल भर गया कि हुण उही पैसा मैं ला रहा अपनी सेहत नूं बचाने वास्ते। इहनूं समझदारी कहांगे असीं। सो पहले ही अपनी हैल्थ नूं लैके सानूं हैल्थ कॉन्शियस होना चाहिए है, अपनी हैल्थ नूं लैके अवेयर होना चाहिए है कि अगर मैं पैसा कमा भी रहा तो उहदे नाल नाल अपनी फिटनेस का, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा, ताकि जदों पैसा जुड़ जाए तो ये पैसे का आनंद लैण वास्ते कम से कम मैं तंदुरुस्ता होवां, फिटता होवां। समझ रहे हो कि नहीं? तो जे पैसा कमा लिया पर हैल्थ ही चली गई, तो फिर हुण उही पैसा जो जोड़िया है, जिद्दां दसिया वो हॉस्पिटलों च जा रहा है, डॉक्टरों की फीस च जा रहा है, या झगड़ियां च जा रहा है, तो फिर वो की फायदा? फिर किहदे वास्ते कमाया सी? जरा समझना सारिਆਂ ने। इसलिए जदों गल आती ना हैल्थ इज वैल्थ, तो यह गल याद रखो, इत्थे हैल्थ सिर्फ शरीर की नहीं हुंदी, क्योंकि फिजिकल हैल्थ भी जरूरी होंगी है, पर उहदे नाल नाल मैंटली मानसिक सेहत भी जरूरी होंगी है कि साडा शरीर भी फिट रहना चाहिए, तो साडा माइंड भी फिट रहना चाहिए है। क्योंकि कई बार देखने च आया कि बंदे का शरीर तो हेल्दी होंदा है, पर जिहड़ा माइंड है, जिहड़ा उहदा मन है, वो शांत नहीं होंदा। तो जे इत्थे शरीर तो हेल्दी है पर मन हेल्दी नहीं है, तो फिर वो बंदा भी प्रॉब्लम, परेशानियां, तनाव च फसिया रहता है। ताही तो कहा जाता है कि परेशानी, एक बड़ा प्यारा कोट है कि परेशानी हालात च नहीं हुंदी, परेशानी हमेशा ख्यालात च हुंदी है। ख्यालात यानी तुहाडी सोच विच हुंदी है। हुण जरा समझना, इनू इदां समझ लीए कि छोटी जी कहानी तो ये गल क्लीयर हो जाएगी कि परेशानी हालात च नहीं हुंदी, परेशानी हमेशा ख्यालात च हुंदी है। हुण कहानी है कि एक लड़के की शादी हो रही है, लड़के की शादी हो रही है, स्टेज के ऊपर लड़का लड़की खड़े है, क्योंकि जयमाला होने वाली है, और उस तो बाद उन्होंने केक सैरामनी भी करनी, क्योंकि हुंदा कि जयमाला तो बाद केक भी कटिया जाता है। हुण की हो रहा है कि लड़की की एक सहेली आई उन्होंने बधाइयां देने वास्ते, जदों आई तो लड़की ने जिहड़ी शादी वाली ड्रैस पाई सी, उन्हें किते उत्ते पैर रख दिता, ड्रैस फट गई। जदों थल्ले फट गई तो लड़की स्ट्रैस, परेशान हो गई, दुखी हो गई, बोलन लग पई, उन्होंने तैनूं दीदा नहीं, मेरी ड्रैस पाड़ दी, फोटो होनी है, की होएगा? वो समझ लो सारा मजा जिहड़ा है वो की हो गया, खराब हो गया। हुण ठीक है, हालात तो हो गए, उन्हें जानबूझ के पैर नहीं रखिया सी, अचानक रखिया गया और जो ड्रैस ही फट गई। हुण परेशान हो गई, गुस्से च हो गई, अपनी सहेली को घूर घूर के देख रही, बुरा भला बोल रही है, और उधरों जो केक कट्टन वाला है ना, आंदे आंदे केक भी थोड़ा टेढ़ा हो गया। हुण उन्होंने होर ज़्यादा गुस्सा आ गया, हुण अपने भरा भी गुस्सा कर रही है, क्योंकि हालात पहले गुस्से वाले है। वो केक दाना ही लैके आंदा, लियांदे लियांदे टेढ़ा कर दिता, क्योंकि जो पैलेस होंदा कुड़ी वाले वालों होंदा, उत्थे सारे केक वगैरह का इंतजाम बरातियों ने थोड़ी करना, कुड़ी वाले करते इंतजाम। भरा भी गुस्से च बोल रही है, वो सारा खुशी का माहौल जो तनाव च हो गया, टेंशन च हो गया। पर एक दूजे पासे हो ये सीन नूं थोड़ा दूजे पासे लियाइए कि इत्थे भी एक लड़की की शादी है,
ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਹੇਲੀ ਆਈ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਰੈਸ ਫਟ ਗਈ। ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੌੜ ਕੇ ਸਟੈਪਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਟੈਪਲਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਲਦੀ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਸੀਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਫਟ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪਲਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿੰਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੰਨ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਫਟਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਲਦੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਔਰ ਉੱਧਰ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਦਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੇਕ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧੇ ਕੇਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੇਢੇ ਨਾਲ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੇਕ ਪਿਘਲ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੇਕ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਟੇਢੇ ਕੇਕ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਖਿਆਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ, ਤਣਾਅ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ हाई है या लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।